रही है यूपी के बाराबंकी से। ये एक बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी के गुर्गे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शूटर शोएब उर्फ बॉबी को बदमाशों ने गोली मारी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, इलाके में हड़कंप मच गया है। जेलर हत्याकांड में आरोपी था शोएब बॉबी। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शूटर शोएब उर्फ बॉबी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। जेलर हत्याकांड में शोएब बॉबी आरोपी था। बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब किदवई उर्फ बॉबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उस वक्त हुई जब वह कार से लखनऊ बाराबंकी जा रहा था। हाईवे से 100 मीटर आगे बढ़ते ही दो बाइक सवार बदमाश भाग गए। जब तक शोएब कुछ समझ पाता, उसकी कार पर पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बलराम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बलराम सिंह, शोएब की हत्या कर दी गई, कैसे कर दी गई हत्या? देखिए, आपको बता दें कि ये जो घटना हुई है, ये बाराबंकी अयोध्या हाईवे, लखनऊ अयोध्या हाईवे के पास में जो असैनी मोड़ है उसके पास में घटना हुई है। और जैसे ही इस घटना की जानकारी जो है पुलिस को लगती है, पुलिस तत्काल मौके पहुंचती है और जो है गहन जो जांच है वो चालू कर दी जाती है। मौके पे एडीजी प्रवीण कुमार भी मौके पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ जो बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक है एसपी अर्पित विजयवर्गीय, वो भी मौके पे पहुंचे हुए हैं। और तमाम जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार जो है जांच की जा रही है। बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जो बात पता चली है, दो बाइक सवार जो अज्ञात हमलावर थे वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। शोएब इस समय जो है कार में सवार थे और लगभग जो है 15 से 20 राउंड जो गोलियां मारी गई, क्योंकि जो आगे का शीशा था उस पर 3 गोलियां के जो निशान है वो बाकायदा देखने को मिल रहे हैं। मौके से जो है जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, मौके से जो है शोएब को यहाँ से बाराबंकी का जो ट्रामा सेंटर वहां पर ले जाया जाता, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती। तो कहीं ना कहीं जो है अब ये सवाल भी उठ रहा है कि जो शोएब किदवई था, जो साफ शूटर बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी का, इसके पीछे वजह ये भी बताई जा रही, पुलिस का बयान आया है कि इसके खिलाफ जो है कई मुकदमे, आपराधिक कई मुकदमे भी दर्ज थे। और ये जो है बाराबंकी जनपद में जो है एचएस के तौर पे भी इसकी जो फाइलें हैं वो है। तो कहीं ना कहीं जो है ये बड़ा एक देखा जाए ये बड़ी घटना हुई है। दिन दहाड़े जो है एक साफ शूटर गोली मार दी जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है अब देखने वाली बात होगी। क्या ये टारगेट किलिंग का मामला है? देखिए, बिल्कुल ये अगर जिस हिसाब से घटना की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि ये टारगेट किलिंग भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि एक टाइमिंग होती है ना कि हम किस टाइम से निकल रहे हैं। उस साफ सुथरों को जो जिसने गोली मारी उसको कैसे पता था कि जो है ये टाइम इस टाइम से निकलेगा या जो भी इस रूट से निकलेगा, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं जो है जो ये घटना हुई है, ये पहले से ही चाहे वो उस सूत्रों को जो है जानकारी रही होगी, जो हमलावर थे उनको जानकारी रही होगी कि शोएब किदवई जो है कितने टाइम निकलते हैं, बाराबंकी किस टाइम से पहुंचे। हालांकि ये जो रूट है, ये शोएब किदवई जो है लगातार इसी रूट से निकलते थे। कई बार इनका जो है आना जाना होता था लखनऊ से बाराबंकी का। लेकिन जो अगर हम इसके गैंग की बात करें तो ये पुराना अपराधी है और जो है बाराबंकी आना जाना इसका हमेशा लगा रहा था। आज जो है दो बाइक सवारों ने जो है इस पे जो है अंधाधुंध गोलियां बरसे और इसकी जो है मौके पे मौत हो गई। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी के गुर्गे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के लखनऊ से दिल दहला देने वाली ये खबर सामने आ रही है। 12वीं क्लास के बच्चे ने कार से 6 लोगों को रौंद दिया। कार की टक्कर से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। गर्लफ्रेंड को साथ बिठाकर तेज रफ्तार में कार चलाई। वहीं हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बता दें आपको, एक ऐसी खबर है जिस पर हर माता पिता को ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप भी अपने नाबालिग बच्चे को कार थमाते हैं तो सावधान हो जाइए। लखनऊ में 12वीं में पढ़ने वाले छात्र ने फेयरवेल से वापसी के दौरान कार से 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से एक 6 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस दौरान आरोपी छात्र के साथ उसके साथ पढ़ने वाली गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। आपको बता दें कि घटना के तुरंत बाद छात्र मौके से फरार भी हो गया। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने भी आया है, जो बेहद विचलित करता है। लखनऊ में मौत की रफ्तार सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई है
और कार की टक्कर से ये बड़ा हादसा हुआ है। 12वीं में पढ़ने वाले छात्र के कार में हाथ थमा दी गई, जिसने इस घटना को अंजाम दे दिया। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है। आप देखिए कि किस तरीके से ये घटना हुई है। 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे ने ये घटना की है और साथ में गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। आपको बता दें, ये लखनऊ से बड़ी खबर है जिसमें ये घटना हुई और सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक से इस घटना को अंजाम दे दिया गया। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के तुरंत बाद छात्र मौके से फरार हो गया। अब आपको बता दें, आरोपी छात्र के साथ उसके साथ पढ़ने वाली गर्लफ्रेंड भी थी। इस हादसे में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिसमें एक 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। कार से 6 लोगों को कुचल दिया गया। आपको बता दूं कि छात्र ने फेयरवेल से वापसी के दौरान ये हादसा किया है। अगर आप भी अपने नाबालिग बच्चों को कार थमा देते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि लखनऊ में 12वीं में पढ़ने वाले छात्र ने फेयरवेल से वापसी के दौरान 6 लोगों को कुचल दिया। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साउद्दीन यादव हमारे साथ जुड़े हैं। ये कैसे घटना हुई? 12वीं में पढ़ने वाले छात्र के हाथ में कार दे दी गई, किस तरीके से क्या हुआ, बताइए। हाँ, देखिए, ये मामला लखनऊ के बंसरा का है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार जिसमें एक 12वीं का छात्र था, जो लखनऊ के कोलिजिएट कॉलेज का छात्र था, जो एक फेयरवेल पार्टी थी उनके यहाँ, और फेयरवेल पार्टी करने के बाद वो अपने घर लौट रहा था। बताया जा रहा था कि उसके साथ उसके कई दोस्त उसमें मौजूद थे, लेकिन सबको उतारने के बाद जब आखिरी में उसके साथ उसकी एक महिला दोस्त भी उसमें सवार थी, और गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां पर मौजूद लगभग 6 लोग उसमें घायल हो गए, जिसमें एक छोटा बच्चा जिसका नाम दीक्षांत पटेल है, उसकी मौत हो गई है। उसके बाद जब ये घटना घटी, उसके बाद जो आरोपी था उसने अपनी महिला मित्र को वहीं पर उतारा और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने जब जानकारी इसकी जब उसने जांच करने जुटी, जब उस महिला दोस्त से पूछताछ हुई, तो इस मामले की पूरी जानकारी मिली, और उसके बाद फिलहाल जो आरोपी है गौरव सिंह, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और इसके बाद अब उससे पूछताछ जारी है। घटना का जो सीसीटीवी है वो बेहद भयावह है। उसमें आप देख सकती हैं कि कितनी रफ्तार से ये तेज गाड़ी चला रहा था, और जिसकी चपेट में आने से लगभग 5 लोग घायल हुए हैं। एक बाइक सवार जो वहां पहले से खड़ा था, उसको भीषण टक्कर मारता है, वो वहीं पे गिर पड़ती है। उसके बाद ये ऑटो रिक्शा में टक्कर मारता है, और जिसमें ये छात्र जो बच्चा था 6 साल का, वो बैठा था उसमें, उसके सर में चोट लगती है और वो तुरंत ही वहां पर उसकी मौत हो जाती है। साथ में उसकी दादी और उसकी माँ भी थी, वो गंभीर रूप से घायल होती है, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जो आरोपी है गौरव सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि इस तरह के जो मामले हों, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कानपुर में भी इसी तरह का एक मामला आया, जिसमें एक दौलत, जिसको कह सकते हैं कि काफी दौलत उनके पास थी, उनका एक लड़का था, उसने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, उसके बाद इस तरह से दूसरी जो घटना है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें जो आरोपी है उसकी उम्र 21 साल है, इसलिए वो बालिग माना जा रहा है, और उसका शायद डीएल भी है पुलिस की जानकारी के मुताबिक। लेकिन वहीं अगर छात्र की माने तो उसका कहना है कि उसका टायर फट गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। लेकिन जिस तरह से कार की स्पीड देखी जा रही है, जो चीजें निकलकर सामने अब तक आई हैं, उसमें हादसा ये बहुत भयावह था। और ऐसा जो आज के गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, उनको इन बच्चों को, जो स्कूली बच्चे होते हैं, उनको बाइक या कार देने से पहले हिदायत देनी चाहिए, या फिर कार ऐसे लोगों से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक हंसता खेलता परिवार, जिसका एक मासूम का बच्चा 6 साल का, आप समझ सकती हैं उस परिवार पर आज क्या बीत रही होगी। दो दो लोग अस्पताल में पड़े हैं और बच्चा मौत के आगोश में समा गया। तो ये एक छोटी सी लापरवाही, या फिर कहें कि बचपना, या फिर कहें कि जो छात्रों में जो होता है दिखाने का, कि उसके चलते आज एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और कई लोग इसकी चपेट में आकर घायल हैं। जी जी, नाबालिगों के द्वारा गाड़ी चलाने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, तो पुलिस इस पर क्या कर रही है? देखिए, पुलिस की तरफ से तो कार्रवाई अब हो ही रही है, क्योंकि अब घटना घट गई है, एक परिवार, हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है, उसका बच्चा चला गया है। तो पुलिस अब कार्रवाई क्या करेगी? पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही, ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई करेगी, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकी, अब जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कार्रवाई ऐसे माँ बाप के ऊपर भी होनी चाहिए, जो इस छोटी उम्र में, जो पढ़ने लिखने की उम्र में है, उनको कार दी जाती है घर से, जिसके बाद से ये घटनाएं होती हैं।
चाहे कानपुर का मामला हो चाहे लखनऊ का मामला हो, उसमें कहीं ना कहीं जो छात्र होते हैं, इस तरह की चीजें जो होती हैं, उससे कहीं ना कहीं सामाजिक नुकसान होता है, समाज के लोगों का नुकसान होता है, जो आम रोड से सड़क पर चल रहे हैं उनका नुकसान होता है। आप पूछिए उसकी गलती क्या होगी, एक ऑटो रिक्शा की चालक की गलती क्या होगी, या इस छोटे से बच्चे की गलती क्या होगी, या फिर उस रास्ते में जो खड़ा बाइक सवार था उसकी गलती क्या थी, वो किनारे खड़े हुए थे। बाइक जिस रफ्तार से कार आई है उसके सामने अगर कोई भी आ जाता तो स्थिति भयावह होती ही, और हुई भी। जो छोटा बच्चा है उस वो तो ऑटो में बैठा था, और जिसके बाद ये घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को एक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिसके बाद एक नाजीर बने, एक एक उदाहरण बने कि ऐसे इस तरह के काम करने वाले के परिवार के साथ, अभिभावकों के साथ भी उसी तरह से कार्रवाई होगी, और खासकर जो घटना कर रहा है उसके साथ तो होगी। जी जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। 12वीं में पढ़ने वाले छात्र ने अपनी लापरवाही से लोगों की जान ले ली। आपको बता दें, लखनऊ में मौत की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है।